नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा अभी जस्ट एक दो महीने पहले लखीमपुर खेरी जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर एक काफी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ था। वायलेंस आप कह सकते हो, क्योंकि डायरेक्टली जो फार्मर्स हैं जो कि प्रोटेस्ट कर रहे थे उनके ऊपर एसयूवी गाड़ी चला दी गई थी, जिसकी वजह से यहां पर फार्मर्स की भी मृत्यु हुई थी। यहां पर जो बीजेपी वर्कर्स हैं उनकी भी आगे चलकर मृत्यु हुई, एक जर्नलिस्ट की मृत्यु हुई। वो पूरा वायलेंस हमें देखने को मिला था। और इसमें यहां पर सबसे बड़ी बात यह थी कि जो यूनियन मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स, उनके जो बेटे हैं उनको आरोपी यहां पर बनाया गया है। तो इसी पूरे चीज में क्या हुआ कि जो एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, उन्होंने यहां पर कह दिया है कि ये जो पूरा वायलेंस हुआ था इट वाज प्री प्लान्ड, इट वाज अ कॉन्स्पिरेसी टू किल फार्मर्स। यहां पर आप देख सकते हो लखीमपुर खेरी केस, फार्मर्स किल्ड एज पार्ट ऑफ प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी। तो इसी के बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि पुलिस का क्या कहना है, यहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ है, ओवरऑल इंसिडेंट से यहां पर किस प्रकार की प्रतिक्रिया आ रही है, वो सब कुछ हम देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में सभी एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहां पर, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया लखीमपुर खेरी वायलेंस हुआ था, मैं आपको और आगे बताऊंगा इसके बारे में, 3 अक्टूबर को इसी साल। तो इस पूरे वायलेंस को लेकर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो प्रोब कर रही थी। और इस वायलेंस के अंदर स्टार्टिंग में जो बताया गया कि 4 फार्मर्स और एक जर्नलिस्ट की यहां पर मृत्यु हुई, तो उसको लेकर एक प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी एसआईटी के द्वारा बताया गया है। और इसके अंदर आप देख सकते हो जो यूनियन मिनिस्टर हैं अजय तेनी, उनके जो बेटे हैं आशीष मिश्रा, उनको मेन अक्यूज बोला गया है इस पूरे केस के अंदर, क्योंकि इसमें जो एसयूवी फार्मर्स के ऊपर चढ़ाई गई थी डायरेक्टली, वो एसयूवी बताया जा रहा है कि उनसे बिलोंग करती है। तो इसी को लेकर पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। इसके अलावा उनके अलावा 12 और लोग हैं जिनको यहां पर बुक किया गया है अलग अलग सेक्शन में, और वो सभी लोग अगर आप देखोगे तो लखीमपुर जो डिस्ट्रिक्ट जेल है उसके अंदर बंद है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम है उन्होंने क्या क्या बोला है, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए यहां पर आप देख सकते हो कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, इनका नाम है विद्याराम दिवाकर, उन्होंने यहां पर एक एप्लीकेशन सबमिट किया है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, खेरी डिस्ट्रिक्ट में ही, क्योंकि वहीं पर अभी केस चल रहा है, लोकल कोर्ट में केस चल रहा है। तो वहां पर एक एप्लीकेशन सबमिट किया है अपना जो भी जांच है उसको करने के बाद। तो उसके अंदर वहां पर उन्होंने ये बोला है कि अभी के लिए जो अक्यूज के ऊपर जिस प्रकार के चार्जेस लगाए गए हैं, जैसे कि चार्ज क्या लगाया गया है, डेथ ड्यू टू नेग्लिजेंस, मतलब कि डेथ टू ही है लेकिन नेग्लिजेंस की वजह से हुई है, रैश ड्राइविंग की वजह से हुई है। तो ये जो चार्जेस लगाया गया है आरोपियों के ऊपर, उसको हटा दिया जाए। और उसको हटाकर क्या किया जाए, अटेम्प्ट टू मर्डर, मतलब जानबूझकर यहां पर मर्डर करने के मकसद से ये पूरा इंसिडेंट हुआ। वॉलेंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट विथ कॉमन इंटेंशन चार्जेस। तो यहां पर यही बोला जा रहा है कि जो पहले के चार्जेस लगाए गए थे अक्यूज्ड के ऊपर, उसको हटाकर यहां पर दूसरे चार्जेस लगाए जाएं, क्योंकि ये एक प्रकार की प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। इनफैक्ट यहां पर फर्दर आप देख सकते हो लेटर में लिखा गया है, एज पर द इन्वेस्टिगेशन, और जो भी एविडेंस अभी हमारे द्वारा कलेक्ट किया गया है, क्रिमिनल एक्ट वाज नॉट कमिटेड बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस, या फिर यहां पर बोला जा रहा है कि इंटेंशनली कैरिड आउट थ्रू प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी टू किल द पीपल। तो एक बहुत बड़ी बात है, काफी बड़ी न्यूज है कि इस तरह की चीजें डायरेक्टली यहां पर फार्मर्स के ऊपर की गई हैं। और इसी की वजह से आप देख सकते हो यहां पर पहले जो आईपीसी सेक्शन लगाया गया था, क्योंकि धाराएं लगाई जाती हैं कि किस तरह की सजा होगी, उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। तो पहले पुलिस ने यहां पर सेक्शन 279 लगाया था रैश ड्राइविंग का, 338 लगाया था कॉजिंग ग्रीवियस इंजरीज बाय नेग्लिजेंस, आप समझ रहे हो ना। तो यहां पर बोला गया है ये वाले आईपीसी सेक्शन को हटाकर ये वाला सेक्शन लगाया जाए, सेक्शन 307, इसके अंदर आता है अटेम्प्ट टू मर्डर। इसके अलावा फर्दर बोला गया है कि आईपीसी 326 लगाइए, वॉलंटरी कॉजिंग इंजरीज 34 लगाइए, सेक्शन 320, मतलब यहां पर ये सारे जो सेक्शंस हैं उसको ऐड किया जाए। और पहले का कुछ और सेक्शन है जैसे कि सेक्शन 302, 147, 148, 149, ये सब तो बरकरार रखा जाए, लेकिन एक्स्ट्रा यहां पर सेक्शन जो है वारंट के अंदर लगाने की बात कही गई है चीफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि ये अगर एसआईटी ऐसा बोल रही है, कोर्ट को ऐसा बोल रही है, तो कोर्ट ने यहां पर ऑर्डर दे दिया है और कहा है कि जितने भी अक्यूज्ड हैं उनको ट्यूसडे को कोर्ट आना होगा, ताकि यहां पर जो वारंट है, जो चार्जेस लगाए गए हैं, उसमें बदलाव किया जा सके। और ये जब बदलाव किया जाएगा तो आप कह सकते हैं कि आगे चलकर काफी टफ हो जाएगा यहां पर जो अक्यूज्ड हैं उनको बचना जो है।
अब अगर मैं फर्दर इस इंसिडेंट की बात करूं और इसके वजह से अभी क्या देखने को मिल रहा है, तो एक तो आप ये याद रखना कि लखीमपुर केरी, जैसे कि आप देख सकते हो उत्तर प्रदेश का मैप है, और इसका अगर आप नदन साइड में थोड़ा सा देखोगे, नॉर्थ वेस्टर्न साइड में, तो नेपाल के पास ये जो बॉर्डर है ये टच करता है, ये लखीमपुर केरी है। और वहीं पर ये जगह है तिकुनिया, वहां पर ये पर्टिकुलर वायलेंस हुआ था। बेसिकली उस दिन क्या हुआ, बताया जा रहा है कि जो फार्मर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे ऑन द विजिट ऑफ यूपी डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य। तो ये जो केशव प्रसाद मौर्य हैं वो यूनियन मिनिस्टर अजय मिश्रा के नेटिव प्लेस जा रहे थे, तो उसी के बीच यहां पर फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। फिर अचानक से यहां पर जो एसयूवी है वो आती है और प्रोटेस्टिंग फार्मर्स के ऊपर वो चढ़ा देते हैं, और बहुत सारे वीडियोस वगैरह भी सामने आए थे, आई एम श्योर आपने देखा होगा। तो ये जो पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ उसके बाद से 2 एफआईआर दर्ज किए गए थे। अब इस 2 एफआईआर में आप देखोगे तो जो पहला एफआईआर है वो खुद फार्मर जगजीत सिंह और जो जर्नलिस्ट हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया था, और उन्होंने आरोप लगाया था आशीष मिश्रा जो यूनियन मिनिस्टर के बेटे हैं उनके ऊपर, और 15 से 20 और लोगों के ऊपर यह आरोप उन लोगों के द्वारा लगाया गया था। फिर एक और एफआईआर दर्ज किया गया। उस एफआईआर में बेसिकली बीजेपी ने, यहां पर जो बीजेपी के वर्कर हैं सुमित जायसवाल, उन्होंने यहां पर एफआईआर दर्ज किया और यह कहा कि हमारे 2 पार्टी वर्कर्स मारे गए हैं और जो अनआइडेंटिफाइड मिसक्रिएंट्स हैं उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। तो 2 अलग अलग आपको एफआईआर देखने को मिलेंगे। इसको लेकर प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें यहां पर वीडियो में कुछ और चीजें सामने आई, और उसमें जो बीजेपी के वर्कर हैं जायसवाल, मिस्टर जायसवाल, उनका यह देखने को मिला कि वो भाग रहे हैं एसयूवी से। आगे चलकर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है, एंड जो टोटल 13 लोगों को इस समय अरेस्ट किया गया, हिरासत में लिया गया है, उनमें से वो भी हैं यहां पर। जो ऑब्जर्वर्स हैं आसपास, जो मीडिया रिपोर्ट्स वगैरह के माध्यम से खबर आई, ऑब्जर्वर्स का यह कहना है कि देखिए जिस प्रकार से इस पूरे मामले में आर्म्स एक्ट लगाया गया है उससे साफ जाहिर होता है कि इलीगल फायर आर्म्स उस साइट के ऊपर मौजूद था, तभी तो यहां पर आर्म्स एक्ट का जो है वो धारा लगाया गया है। और ये पूरी तरह से जो गलती है वो यूनियन मिनिस्टर के जो सन है और जो बाकी के लोग हैं उनकी है। लेकिन दूसरी तरफ जो मिनिस्टर हैं उन्होंने लगातार इस बात को बोला है कि जो फार्मर्स एजिटेट कर रहे थे उन्होंने पहले हमारे गाड़ी पर हमला किया और उसकी वजह से हमारा गाड़ी डिसबैलेंस हो गया और उनके ऊपर चढ़ गया होगा। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जब सारा इंसिडेंट हुआ, और आपको पता होगा, इसको आपको थोड़ा सा रिलेट करना पड़ेगा कि दिल्ली बॉर्डर पर आपको पता है फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा था, वो तो अभी जाकर एंड हुआ है, लेकिन वो जो फार्मर्स प्रोटेस्ट हो रहा था उसकी वजह से और ज्यादा मामला बढ़ गया, पूरे देश में इसकी चर्चा होने लग गई। तो फाइनली जाकर यूपी सरकार ने 9 मेंबर की एसआईटी टीम जो है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है, वो दोनों एफआईआर को लेकर इन्वेस्टिगेट करने के लिए बोल दिया। लेकिन फर्दर यहां पर प्रेशर बढ़ा तो जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस चीज को संज्ञान में लिया और जो पूरी एसआईटी है उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया अपने हिसाब से। और इसी की वजह से आप देखोगे तो यहां पर जो स्पेशल इन्वेस्टिगेटर हैं उन्होंने करीब 13 लोगों को एफआईआर के अंदर डाल दिया। जो पहला एफआईआर है जो कि फार्मर ने यहां पर जो है लगाया था, 13 लोगों को यहां पर उसके अंदर अरेस्ट किया, और फिर जो दूसरा वाला एफआईआर है बीजेपी वर्कर के द्वारा किया गया था उसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया गया था। जितने भी अक्यूज्ड हैं मैंने आपको बताया वो जुडिशियल कस्टडी में है इस समय लखीमपुर खीरी के अंदर ही। लेकिन ये पूरे मामले की वजह से क्या हुआ है कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम है वो अब काफी ज्यादा ट्रबल में आ गए हैं। जो पूरा डेवलपमेंट हो रहा है उसकी वजह से जाहिर सी बात है अब यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, और जो अपोजिशन है वो मांग कर रहा है कि पहले तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम को यहां पर हटाया जाए। इनफैक्ट आप देख सकते हो प्रियंका गांधी वाड्रा का ये पूरा ट्वीट है, मोदी जी अजय टेनी को बर्खास्त कीजिए, और यहां पर उनका कहना था कि जांच होनी चाहिए कि इस साजिश में गृह राज्य मंत्री की क्या भूमिका थी, क्योंकि अल्टीमेटली उनके बेटे ही हैं, तो क्या उसमें किसी प्रकार का वो शामिल थे, इसको लेकर पूरी जांच होनी चाहिए, ऐसा अपोजिशन का कहना है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। यहां पर आपको पता है कि इस समय जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट है दिल्ली में वो खत्म हो चुका है, ठीक है, पूरा 1 साल से ज्यादा ये पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिला था। लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट को विड्रॉ करने के लिए फार्मर्स ने कई डिमांड रखे थे। यहां पर 6 डिमांड के बारे में आप देख सकते हो। इन 6 डिमांड के अलावा यहां पर एक और चीज उनके द्वारा रखा गया था कि जो यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर स्टेट हैं उनको मंत्रिमंडल से वहां से हटाया जाए। लेकिन आगे चलकर यहां पर कहीं ना कहीं सहमति बन गई फार्मर्स और सरकार के बीच में, और ये वाला जो डिमांड था फार्मर्स के द्वारा, फार्मर्स ने उसको वापस ले लिया। लेकिन ये जो अब एसआईटी का बयान आया है यहां पर, जिस प्रकार से कोर्ट के अंदर ये सारी चीजें बोली गई हैं, उसमें अब प्रेशर देखते हैं बढ़ गया है। क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई कदम लेती है, क्या होता है, एक काफी बड़ा डेवलपमेंट है इनफैक्ट मैं कहूंगा यहां पर। और क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के ऊपर अब आगे चलकर कोई प्रेशर आएगा, क्या होगा, आई डोंट नो, बट ये अभी आपको देखने को मिल रहा है। जाने से पहले, क्योंकि हम फार्मर्स वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो कि विच अमंग द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स ब्रिंगा इन उड़ीसा।
उड़ीसा में ये जो शब्द है ब्रिंगा, ये है क्या, क्या आप बता सकते हो? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।